हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सीरीज हियर। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। जैक बोर्ड क्लास 8, 9 और 11th के स्टूडेंट के लिए एग्जाम पैटर्न और एग्जाम डेट को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्लास 8, 9 और 11th के जो स्टूडेंट है अभी भी कंफ्यूजन में है। वो ये सोच रहे हैं कि सर हमारा जो एग्ज़ाम है ये ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ये ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा। आप लोगों का एग्ज़ाम कितने नंबर का होने वाला है और आप लोगों के एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और साथ ही साथ आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी जारी हो गया है। आप लोगों का किस डेट से एग्ज़ाम शुरू होगा इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसलिए आज से और अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट तैयारी आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। और एक जरूरी बात है, यदि आप लोग क्लास 8, 9 और 11th के स्टूडेंट हैं और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, और यदि आपको एग्जाम का वायरल पेपर चाहिए, मतलब जो पेपर दूंगा उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा, यदि आप लोगों को ये सब कुछ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पर आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। एक क्लास 11 के लिए है और एक क्लास 8 और 9 के लिए है। तो आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं आप लोग उसी व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, जहां से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन सब कुछ आप लोगों को दिया जाएगा। और कंप्लीट तैयारी, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको फ्री में कंप्लीट तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज से आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम का डेट भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं, और जो चीज बताऊंगा ना इसको आप लोग जान लो, वरना रोते रहोगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के ऊपर। अभी मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो। सबसे पहले आप लोग एग्जाम पैटर्न को समझ लो। अगर हम लोग बात करें क्लास 8, 9 और 11 के एग्जाम का पैटर्न का, तो जैसे बच्चे जो कंफ्यूजन में है वे सोच रहे हैं कि सर हमारा जो एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा। तो देखो मैं आपको ना क्लियर कर देता हूं, आप लोगों का इस साल का जो एग्जाम होने वाला है ये एग्जाम आप लोगों का सब्जेक्टिव नहीं होगा। जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ही होगा। यानी आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है ये आप लोगों का एमसीक्यू टाइप का होगा। ठीक है, एग्जाम आप लोगों का एमसीक्यू टाइप का होगा। आप लोगों का एग्जाम ओएमआर सीट पर होगा। इस पर एग्जाम होगा, ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा, और सारा क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ये बात क्लियर हो गया? तो दिमाग से आप निकाल दो, आप लोगों का सब्जेक्टिव नहीं होने वाला है। सब्जेक्टिव आपको ना पढ़ना है ना तैयारी करना है। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, तो सारा का सारा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आने वाला है। ये बात क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनिए, कितना क्वेश्चन रहेगा और कितना नंबर का क्वेश्चंस आएगा। तो अगर हम लोग बात करें क्लास 8 का, देखो क्लास 8 का, तो क्लास 8 में जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी हो गया, जैसे क्लास 8 में सब्जेक्ट क्या क्या होता है आपका, एक होता है हिंदी होता है, आपका एक इंग्लिश होता है, ठीक है, आपका मैथ होता है, आपका साइंस होता है, आपका सोशल साइंस होता है, सोशल साइंस, या फिर जो भी सब्जेक्ट है आपका, और एक संस्कृत भी होता है। तो जो भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में क्या होगा आप लोगों का, हर एक सब्जेक्ट में मतलब यहाँ पर जितना भी सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट में क्या होगा, 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो 50 क्वेश्चंस में आपको 50 नंबर दिया जाएगा। ध्यान से सुन लो, 50 क्वेश्चंस में क्या होगा, 50 क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको 50 नंबर दिया जाएगा। यानी जैसे हिंदी है तो हिंदी में 50 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आएगा, मैथ है तो मैथ में 50 क्वेश्चन, साइंस है तो साइंस में 50 क्वेश्चन, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस में 50 क्वेश्चन। यानी हर एक सब्जेक्ट में
50 टू करके क्वेश्चंस आएगा और एक क्वेश्चन में 1 नंबर, तो 50 क्वेश्चंस में आप लोगों को 50 नंबर दिया जाएगा। ये हो गया हमारा क्लास 8 का एग्जाम पैटर्न, क्लास 8 का एग्जाम पैटर्न। और अब यदि हम लोग बात करें क्लास 9 का और क्लास 11 का, क्लास 9 का और क्लास 11 का, तो क्लास 9 और क्लास 11 का जो एग्जाम पैटर्न है ना, दोनों का सेम टू सेम है। क्लास 9 और क्लास 11 में जो भी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी चीज़ है, ठीक है, जो भी चीज़ है, तो क्लास 9 और क्लास 11 में क्या होगा, अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ पर आपको अलग अलग बता देता हूँ, अलग अलग आप जान लो, यहाँ पे अलग अलग देख लो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लास 9 का, क्लास 9 का। तो क्लास 9 में भी वैसे ही जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी हो गया हमारा, चाहे हमारा इंग्लिश हो गया, चाहे हमारा मैथ हो गया, चाहे हमारा साइंस हो गया, चाहे हमारा सोशल साइंस हो गया, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, मतलब जितना भी सब्जेक्ट होगा क्लास 9 में, हर एक सब्जेक्ट में क्या होने वाला है, हर एक सब्जेक्ट में क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हर एक सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन में 1 नंबर दिया जाएगा, तो 40 क्वेश्चंस में टोटल 40 नंबर दिया जाएगा। ये हो गया क्लास 9 का एग्जाम पैटर्न। जितना भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में इसमें 40 कर करके क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्लास 8 में हर एक सब्जेक्ट में 50 कर करके क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये चीज हो गया। और अब यदि हम लोग बात करें क्लास 11 का, तो क्लास 11 का एग्जाम का पैटर्न क्लास 9 जैसा ही है। क्लास 11 का यदि मैं बात करूं, तो क्लास 11 में आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आपका हिस्ट्री हो गया, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, चाहे आपका इंग्लिश हो गया, अब चाहे इंग्लिश कोर हो, चाहे इंग्लिश इलेक्टिव हो, उसी प्रकार से हिंदी हो गया, हिंदी कोर हो, चाहे हिंदी इलेक्टिव हो, मैथ हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, आपका क्लास 11 में जो भी सब्जेक्ट होगा, हर एक सब्जेक्ट में क्या होगा सर, तो हर एक सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हर एक सब्जेक्ट में क्या होगा, 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन में दिया जाएगा 1 नंबर, तो 40 क्वेश्चंस में मिलेगा 40 नंबर। बस एक चीज जान लो, क्लास 8 में हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम 50 नंबर का होगा। क्लास 9 और क्लास 11 में हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम कितने नंबर का होगा, तो 40 नंबर का होगा। तो ये हो गया पूरी हमारा एग्जाम का पैटर्न, कितना क्वेश्चंस आएगा, कितना नंबर आएगा क्लास 8, 9, 11 में, मैंने आपको बता दिया। यदि आपको कंप्लीट तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उसमें जरूर से जरूर आप लोग जुड़ जाओ। ये हो गया इसका पैटर्न, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम डेट को लेके, ठीक है। तो देखो क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 11 का जो एग्जाम का डेट है, इसमें जारी कर दिया गया है, पेपर का अपडेट है, जिसमें बताया गया है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में 9वीं 11वीं की परीक्षा। देखिए क्लास 8, 9 और 11th का जो एग्जाम है, ये फरवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाला है, फरवरी के अंतिम सप्ताह। तो आप ये मान के चलो कि आपका जो एग्जाम है, जो फरवरी आपका चल रहा है, ठीक है, जो आपका फरवरी चल रहा है, फरवरी के अंतिम सप्ताह से या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। देखो अभी तो कोई फाइनल डेट जारी नहीं हुआ है, बस अभी अंतिम सप्ताह बोल दिया गया है। तो फरवरी के अंतिम सप्ताह से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। यानी अभी यदि आप देखोगे तो अभी आपके पास 2 महीने का समय है, ठीक है, 2 महीने का समय है। और ये 2 महीना में आपको अभी रगड़ के पढ़ना है, ये 2 महीना में आपको रगड़ के पढ़ना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है। कंप्लीट तैयारी आप लोगों को मैं कराऊंगा, निश्चिंत रहो, इस चैनल पर बने रहो। तो ये हो गया एग्जाम का डेट। और जैसे अभी मैं बात कर रहा था एग्जाम पैटर्न को लेकर कि ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा, तो देखो ये पेपर का अपडेट आया हुआ है, जिसमें साफ साफ बोला गया है बदलाव। क्या बदलाव हुआ है, जैक के बदले JCRT लेगी परीक्षा। आप लोगों का एग्जाम कौन लेगा, देखो क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्जाम है कौन लेगा सर, तो JCERT लेगा, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात क्या बोल रहा है कि 2026 में OMR सीट पर ही होगी परीक्षा। देखो किसमें बोल दिया है, 2026 में। तो आप लोग तो 2026 में एग्जाम दे रहे हो ना, तो 2026 में जो एग्जाम है, ये एग्जाम किस पर होने वाला है, आप लोगों का OMR सीट पर होने वाला है। OMR सीट पर एग्जाम होने का मतलब ये हो गया कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। एग्जाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। OMR सीट पर आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा और 2027 से चेंज करेगा। ये हर बार का ही खेला रहता है, इसका जैक बोर्ड का हर एक बार का एक खेला रहता है, बाद में चेंजिंग फेंजिंग कुछ नहीं होता, बस
खाली स्टूडेंट के दिमाग में खाली कचरा भरता है, इन लोग कुछ नहीं करता है। तो कुछ भी चेंजिंग नहीं है इस साल। ऑब्जेक्टिव आएगा जैसे पहले का पैटर्न था, बिल्कुल उसी पैटर्न में आप लोगों का सब कुछ होने वाला है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।